साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनिया चैनल पर। दोस्तों हमारी बात चल रही है हिंदी बैच यहाँ पे चल रहा है। ये बैच विशेष रूप से सेकंड ग्रेड को लेकर चलाया जा रहा है। इसके अलावा आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जैसे सिलेबस हिंदी है, आपके सिलेबस में हिंदी है, तो आप नियमित रूप से क्रम से वीडियो देखते जाएँ, आपके एकदम आराम से बेस तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास जो भी आप गाइड पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, कहीं से भी, वो उसमें से उदाहरण और प्रश्न देख लीजिए, आराम से सब क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा संस्कृत आपको पढ़नी है तो संस्कृत बाय राम सर आपको यूट्यूब पर सर्च कराना है। आराम से आपको 50 वीडियो के लगभग मिलेंगे, क्रम से 20-25 मिनट के वीडियो हैं, उसी प्रकार देख लीजिए। देखिए विशेषण, पूरी बात आराम से करेंगे। आज हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ण विचार की बात कर ली। शब्द विचार में हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी अलग अलग वीडियो के माध्यम से आराम से बात कर ली है। उसके बाद हमने बात की संज्ञा और सर्वनाम की। आज हमारा अगला टॉपिक है विशेषण, ठीक है। विशेषण शुरू कर रहे हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी के साथ, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए विशेषण किसे कहते हैं। हमने बात की संज्ञा, ठीक है, उसके बाद में बात की सर्वनाम। संज्ञा क्या है? किसी का भी नाम है वह नाम ही क्या है? संज्ञा। किसी का भी नाम हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि, उसी का नाम क्या है? संज्ञा। इतना याद रखना, नाम ही क्या है? संज्ञा। अब इस नाम के स्थान पर, इस नाम की किसी गद्यांश में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए या किसी वाक्य में उसकी जगह स्थान जो नए शब्द काम में लेते हैं, जैसे मैं कहता हूँ राम अच्छा लड़का है, अब आप उसकी जगह कह रहे हो वह अच्छा लड़का है। राम के बारे में कह रहे हैं लेकिन कह रहे हैं वह अच्छा लड़का है, तो राम तो होगी संज्ञा, और उसकी जगह हम काम में ले रहे हैं वह, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। तो अब देखिए संज्ञा और सर्वनाम, जैसे हम बात करें राम और वह, ठीक है, तो यह क्या हो गया? संज्ञा, और यह हो गया सर्वनाम। अब विशेषण क्या है? विशेषण, इस शब्द से आप पता लगा सकते हैं विशेषण किससे बना है? विशेष, ठीक है, और विशेष से ही बना है विशेषता। जो संज्ञा और सर्वनाम, इन दोनों की जो विशेषता बताई, वाक्य क्या है? जैसे हम बात करें वह अच्छा है, वह अच्छा है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं राम अच्छा है या अच्छा लड़का है, ठीक है, एक ही बात है। राम अच्छा है, वह अच्छा है। अब ये देखिए यहाँ पे सर्वनाम है और यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। अब वह की विशेषता बता रहा है अच्छा, वह कैसा है? अच्छा। इस सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, राम की विशेषता बता रहा है, वह क्या है? अच्छा है। एक ही बात है, राम के स्थान पर हम वह काम में ले रहे हैं तो वह सर्वनाम हो गया। अब इन दोनों की जो विशेषता बता रहा है वह क्या है? विशेषण। वह क्या हो गया? विशेषण हो गया। यह अच्छा क्या है? विशेषण है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही क्या है? विशेषण। इसी के आधार पर एक होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। क्या होता है? विशेष्य, और एक होता है प्रविशेषण। क्या है? प्रविशेषण, ठीक है। दो शब्द हैं। विशेषण की हमने बात कर ली, किसे कहते हैं? तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब विशेष्य क्या है और प्रविशेषण क्या है? देखिए, अब विशेष्य उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। अब यहाँ पे विशेषता किसकी बता रहे हैं? राम अच्छा है, तो विशेषता किसकी बता रहे हैं? राम की बता रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी विशेषता बता रहे हैं वह क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और अच्छा क्या है? विशेषण हो गया, ठीक है। अब देखिए प्रविशेषण, जिस आपको समझ में आ गया होगा कि विशेषण और विशेष्य में भेद क्या है। जैसे हम बात करें सुंदर विद्यालय, यह सुंदर विद्यालय है, ठीक है। तो विद्यालय है वो कैसा है? सुंदर है। तो विद्यालय की विशेषता बता रहे हैं कि वह सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया? यहाँ पे विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। अब किसकी विशेषता बता रहे हैं? वो विशेष्य हो गया। विद्यालय की बता रहे हैं तो ये क्या हो गया? विशेष्य, और ये क्या हो गया? विशेषण है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य, और जिस शब्द से विशेषता बताते हैं वह हो गया विशेषण। इसी आधार पे अब देखिए प्रविशेषण किसे कहते हैं। हम बात करें, एक वाक्य लेते हैं, बहुत सुंदर जगह है। वाक्य बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पे लिख दो, यह बहुत सुंदर जगह है, ठीक है, पूरा वाक्य। हम जो मुख्य शब्द हैं 3 हैं। अब देखिए विशेषता किसकी बता रहे हैं? जगह की बता रहे हैं, तो जगह क्या हो गया? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य हो गया। अब जिस शब्द से विशेषता बताते हैं वह क्या हो गया? विशेषण। जगह कैसी है? सुंदर है, तो क्या हो गया? विशेषण। लेकिन जो विशेषता की भी, मतलब विशेषण की भी जो विशेषता बताई, विशेषण की जो विशेषता बताते हैं वह क्या हो गया? प्रविशेषण। क्या हो गया? प्रविशेषण। मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, कैसा? कि वह सुंदर जगह तो है
लेकिन कैसी है, बहुत सुंदर जगह है। जगह क्या है, सुंदर नहीं, बहुत सुंदर जगह है, तो वह क्या हो गया, प्रविशेषण। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम बहुत अच्छा लड़का है, तो अच्छा तो हो गया विशेषण, और बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वह प्रविशेषण हो गया। तो अब देखिए विशेषण, बात आराम से समझ में आ गई, विशेषण क्या है, विशेषण क्या है। अब इसकी बात कर लेते हैं भेदों की। भेद कितने होते हैं, देखिए मुख्य भेदों की बात करें विशेषण के, तो भेद होते हैं 4। कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला होता है गुणवाचक। कौन सा होता है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक, ठीक है। तीसरा परिमाणवाचक, ठीक है। और चौथा सार्वनामिक, क्या है, सार्वनामिक विशेषण। तो 4 विशेषण के भेद हो गए। अब देखिए इसके अलावा भी 1-2 विशेषण के भेद आपको सुनने को मिला होगा। व्यक्तिवाचक विशेषण है, भिन्नतावाचक विशेषण है, वो भी हम आराम से बात करेंगे, वो क्या है, किस प्रकार से हमें पता लगाना है, वो बात आराम से पूरी लास्ट में कर लेंगे। लेकिन हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं गुणवाचक विशेषण की। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, पूरी बात हम आराम से करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं गुणवाचक विशेषण। पहला भेद कौन सा, गुणवाचक विशेषण। देखिए गुणवाचक विशेषण कहते किसे हैं, जो किसी शब्द की गुण, दशा, रूप, रंग, आकार आदि को बताए। जो किसी शब्द की गुण, रूप, रंग आदि को बताए वही क्या है, गुणवाचक विशेषण। मतलब जो गुण को बताए उसका गुण क्या है जो बताए वही क्या है, गुणवाचक विशेषण। जैसे बात करें उदाहरण के रूप में गुण की बात करें तो सुंदर है, लड़का कैसा है, सुंदर है, लड़की सुंदर है, भला मनुष्य है, बुरा आदमी है, मीठा आम है, खारा पानी है, खट्टा नींबू है, जो भी मतलब जो विशेषता इस गुण की बताई वो हो गया गुणवाचक विशेषण में। भाव के आधार पर बात करें, जैसे कायर है, डरपोक है, वीर है, वह क्या हो गया, भाव के अंदर मतलब वो इसकी विशेषता है, वह क्या है, कायर आदमी है, डरपोक है, वीर पुरुष है, तो क्या हो गया, एक गुण हो गया, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। रंग के आधार पर बात करें, रंग कोई सा भी हो सकता है, सफ़ेद रंग, काला रंग, पीला है, लाल साड़ी है, जो भी मतलब जो विशेषता बताई कलर के आधार पे वो कौन सा हो गया, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। दशा के आधार पर बात करें कि उसकी दशा कैसी है, मोटा है, पतला है, सूखा है, अमीर है, गरीब आदमी कैसा है, किसी लंबा उदाहरण लंबा कर सकते हैं, इन शब्दों को आपको लंबा उदाहरण बना के दे सकते हैं, अंडरलाइन दे सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। जैसे आ जाए, हम खेत जा रहे थे, एक सूखे पेड़ की डाली टूट के नीचे पड़ी, ठीक है। तो जिस प्रकार से पूछे तो अब सूखे के नीचे अंडरलाइन आ जाए तो कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण। पेड़ कैसा है, सूखा था और उसकी डाली शाखा आके नीचे गिर पड़ी, तो उस सूखा क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। आकार, अब दशा और आकार लगभग आपके एक ही बात है, दोनों अलग अलग है। जैसे ये मोटा भी एक आकार होता है, पतला भी आकार होता है, तो नुकीली, कील, नुकीला, ठीक है। समान, एक समान की बात करें, दोनों एक समान दिखते हैं, तो दोनों की विशेषता क्या होगी, वो समान है। सुडोल है आकार में, तो क्या हो गया, ये गुणवाचक विशेषण का हो गया। दिशा की बात करें, दिशा तो देखिए पूर्वी हो सकती है, पश्चिमी हो सकती है, उत्तरी हो सकती है, दक्षिणी हो सकती है, जो भी दिशाएं हैं वो सभी दिशाओं के अंतर्गत कौन सी आएगी, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। समय, नया, पुराना, अगला, पिछला, वो सभी क्या है, समय के अंतर्गत गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। कि नया साल आ गया है तो नया के नीचे अंडरलाइन आए तो अब क्या होगा, नया साल गुणवाचक विशेषण है नया में। स्थान, स्थान विशेष की बात करें, जैसे लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, गहरा, ये स्थान विशेष को लेकर विशेषताएं हैं किसी शब्द की, तो क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। तो जहाँ पे गुण, विशेषताएं आदि जो बताई किसके आधार पे, उसकी गुण, रूप, रंग, भाव आदि के दशा, आकार, समय, स्थान आदि के आधार पर, तो वो सभी किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखिए अगला हम बात करते हैं संख्यावाचक, ठीक है। संख्यावाचक के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अगला विशेषण हम लेते हैं संख्यावाचक विशेषण। दूसरा कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण कहते किसे हैं, संख्या के नाम से आप पता लगाइए कि संख्या क्या है, जो हम गिन सकते हैं, वही संख्यावाचक विशेषण है। जो किसी शब्द की संख्या को प्रकट करे, जो किसी विशेषण शब्द की संख्या को प्रकट करे, वही क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण, आप एक बात आपको याद रखनी है, जिनको हम गिन सकते हैं वे सब किस में आएंगे, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब इसके 2 भाग और होते हैं, निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर संख्यावाचक के 2 भेद और हो गए।
जहाँ पे निश्चित होती है संख्या वहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जहाँ पे अनिश्चित होती है संख्या वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण के रूप में हम समझते हैं गणनावाचक के रूप में। गणनावाचक विशेषण जैसे 1, 2, 10, 50, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है 50, 100 आपकी जो भी संख्याएं जो गिनती के अंतर्गत आती है वो सभी किस में आ जाएगी, संख्यावाचक। यहाँ पे संख्या निश्चित है तो निश्चित में आएगी, 1 है, 2 है, 10 है, 50 है, जो दी हुई है वो सभी किस में आएगी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगी। अब देखिए दूसरा क्रमवाचक, प्रथम, द्वितीय, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, ठीक है, ये सभी क्या है, एक क्रम के रूप में चल रही है। तो क्रमवाचक के अंतर्गत एक क्रम रूप बनाया हमने, और ये क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक। प्रथम है तो ये निश्चित दिया हुआ है, द्वितीय है तो निश्चित है, पहला है तो निश्चित है। इस प्रकार से जहाँ पे निश्चितता होती है वहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए अगला आवर्तीवाचक, जहाँ पे आवर्ती के रूप में दुगुना, तिगुना, चौगुना, दोहरा, तिहरा, ठीक है, उस आधार पे तो क्या हो गया, आवर्तीवाचक विशेषण। जैसे प्रथम लड़का, इस पंक्ति में से प्रथम लड़का खड़ा हो, दूसरा लड़का खड़ा हो, 10 आदमी, ठीक है, 50 लड़के, तो हम इन सभी को गिन सकते हैं तो किस में आएंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला समुदायवाचक, देखिए दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये सभी क्या है, एक समुदाय का रूप ले रहे हैं, एक समूह का रूप बना रहे हैं, तो ये किस में आ गई, समुदायवाचक के अंतर्गत आ गई। संख्या निश्चित है, दोनों, 2, 3, 4, यहाँ पे संख्या भी निश्चित है, तो कौन सा आएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का भेद। तो जहाँ पे संख्या निश्चित हो दी हुई और जिनको हम गिन सकते हैं वो किस में आएगा, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। देखिए अनिश्चित, जहाँ पे फिक्स संख्या नहीं दी गई, हम गिन तो सकते हैं लेकिन संख्या निश्चित नहीं दी है, वहाँ पे क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए जैसे यहाँ पे कई, क्या है, कई, अब कई लड़के खड़े हैं, उन लड़कों को गिन तो सकते हैं लेकिन यहाँ पे संख्या निश्चित नहीं दी है, तो क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ आम इधर लाओ, कुछ आम यहाँ पे रखो, ठीक है, तो क्या होगी, कुछ है आमों को हम गिन सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे संख्या दी नहीं है, तो कौन सा हो गया, अनिश्चित है। कितने आम हो सकते हैं, 2, 4, 6, 10, तो कुछ हो गए। सब लड़के इधर आओ, ठीक है, तो उन लड़कों को गिन सकते हैं लेकिन संख्या दी नहीं है, तो अनिश्चित हो गया। बहुत ही थोड़े, ये सभी क्या है, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। और भी इनके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं, आपकी किताबें आपके पास जो भी है उनमें आप देख सकते हैं, प्रश्न उदाहरण वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो बात ये है संख्यावाचक विशेषण की, ज़्यादा लंबी बात नहीं, जिनको हम गिन सकते हैं वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगी। संख्या निश्चित दी हुई है तो निश्चित, और अनिश्चित है तो अनिश्चित, मतलब जो संख्या फिक्स नहीं दी हुई तो अनिश्चित के अंतर्गत आ जाएगी। अगला हम लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण। देखिए परिमाण, इसका मतलब क्या होता है, माप तोल। माप क्या है, माप का मतलब ये हो गया परिमाण, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण कहते ऐसे हैं कि जिस विशेषण शब्द के द्वारा किसी के माप तोल, किसी की मात्रा, किसी का नाप क्या है, उसका माप क्या है, उसका वजन क्या है, तो उसकी मात्रा का जो प्रकट करे, उसकी मात्रा को जो प्रकट करे जिस विशेषण शब्द के द्वारा, वही क्या है, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। मात्रा की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे संख्या भी आपको देखने को मिलेगी, 5 किलो संख्या भी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे उस संख्यावाचक शब्द के साथ आपको एक मात्रा लिख दी जाती है, मात्रा का शब्द लिखा जाता है। जैसे 5 किलो हो गया, तो यहाँ पे किलो 5 तो है, 5 क्या है, संख्या है, लेकिन यहाँ पे किलो एक मात्रा हो गई, तो यहाँ पे संख्या के साथ में आपको एक मात्रा भी देखने को मिल सकती है। तो आपको इतनी सी याद रखनी है, जहाँ जिस शब्द के द्वारा हम किसी का माप तोल या किसी की मात्रा पता लगाते हैं, वह सब किस में आएंगे, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। देखिए संख्यावाचक विशेषण के आधार पर ही इसके भी दो भेद, निश्चित और अनिश्चित। जहाँ पे माप तोल निश्चित दिया हुआ है वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, और जहाँ पे माप तोल निश्चित नहीं दिया हुआ वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। देखिए पहला हम देखते हैं निश्चित परिमाण, जहाँ पे निश्चित मात्रा दी हुई होती है, किसी के माप तोला देखिए निश्चित मात्रा दी हुई होती है, वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। सीधी सी बात है, 2 किलो फिक्स दे रखा है, किलो कितने हैं, 2 ही है, तो कौन सा हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। और जहाँ पे इसी प्रकार लीटर में भी आ सकती है, मीटर में भी आ सकता है, 10 लीटर पानी, 1 मीटर कपड़ा, वो सभी माप तोल मात्रा के आधार पे आ गया, तो सब किस में आएंगे, आपके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। और जहाँ पे मात्रा फिक्स नहीं दी हुई होती है, थोड़ा बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, थोड़ा सा पानी लाओ, अब कितना पानी लाओ, फिक्स मात्रा नहीं दी है, तो कितना क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बहुत सारा, कम, ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा सा अनाज, यहाँ पे थोड़ा सा अनाज, बहुत सारा अनाज, कम अनाज, मतलब थोड़े से चावल, ये सभी चावल कितने लाने हैं, मात्रा नहीं दी, थोड़े से, अब कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, अनिश्चित है। मात्रा नहीं दी फिक्स, तो क्या हो गया, अधिक, जरा सा,
जरा सा पानी यहाँ डालो। अब जरा सा है, फिक्स नहीं दे रखा कि 1 गिलास डालना है। 1 गिलास यदि दे दे, फिक्स दे दे 1 गिलास पानी यहाँ पे डालो, तो यहाँ पे निश्चित हो गया ये गिलास एक फिक्स माप के अंतर्गत आ गया, यहाँ फिक्स दे दिया तो ये किस में आएगा, निश्चित में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनिश्चित है तो यहाँ पे अनिश्चित में आ गए ये सभी शब्द, और यहाँ पे निश्चित है तो निश्चित में आ गए। अगला हम ले रहे हैं सार्वनामिक विशेषण। देखिए सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, इस शब्द से ही हम पता लगाएंगे। सार्वनामिक मतलब सर्वनाम, जो सर्वनाम ही विशेषण के रूप में कार्य करे, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में ही कार्य करे वो किस में आएंगे, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए ये थोड़ा मिक्स होने वाला है, मुझे पता है आपकी ये सर्वनाम जो है वो मिक्स हो जाता है, पता नहीं लगता। तो इसका सीधा सा उपाय यही है कि सर्वनाम ही विशेषण बन जाए, सर्वनाम ही विशेषण का कार्य करे। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको कि इस पत्थर को यहां से उठाओ, ठीक है, इस पत्थर को यहां से उठाओ। तो यहां पे देखिए ये इस जो है ये एक सर्वनाम है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे एक विशेषण का कार्य कर रहा है। यहाँ पे विशेषता बता रहा है इस पत्थर की, संकेत कर रहा है कि इस पत्थर को यहाँ से उठाना है। ठीक है, तो जो सर्वनाम ही विशेषण के रूप में कार्य करिए। अब यहाँ पे विशेषता बता रहा है किस पत्थर को उठाना है, इस पत्थर को ही उठाना है। यह लड़का होशियार है, यह लड़का होशियार है, यह लड़का बहुत होशियार है, जो भी है। देखिए यह लड़का, इस लड़के की विशेषता बता रहा है कि यह लड़का ही बहुत होशियार है, दूसरा नहीं। तो यहाँ पे फिक्स बता रहा है कि यह लड़का ही होशियार है। तो यहाँ पे ये जो सर्वनाम है वह क्या हो गया, विशेषण का कार्य कर रहा है, वो सर्वनामिक विशेषण हो गया। अब इसकी पहचान कैसे करें, तो आपको यहाँ पे सर्वनाम के तुरंत बाद वो जो शब्द आ जाए जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो सर्वनाम के तुरंत बाद आ जाए। सर्वनाम के तुरंत बाद वो आ रहा है, संज्ञा शब्द आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए सर्वनाम, यह सर्वनाम भी होता है और इस सर्वनाम भी होता है। तो यहाँ पे सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण है, इसका भेद पता कैसे करें कि यह सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है। यह सर्वनाम भी होता है और ये सार्वनामिक विशेषण भी है, तो पता कैसे करें, इसमें अंतर कैसे पता लगाएं। तो देखिए इसका सीधा सा उपाय यही है, हम ये लेते हैं उदाहरण, यह लड़का होशियार है, ये तो ये आई, यह होशियार है, यह होशियार है। तो यहाँ पे यह किसकी जगह है, उस लड़के की जगह है, यह किसकी जगह है, लड़के की जगह आ रहा है कि उस लड़के के बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ पे लड़का शब्द दिया नहीं है। ठीक है, तो उस लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि वह होशियार है, लेकिन उस लड़के के शब्द के साथ में नहीं दिया जा रहा। तो संज्ञा शब्द यदि साथ में नहीं है तो वहाँ पे तो हो जाएगा सर्वनाम, और यहाँ पे शब्द साथ में आ गया जिसकी विशेषता बताई जा रही है, वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उदाहरण 1 बता दो या 10 बता दो, मेरे हिसाब से एक उदाहरण काफ़ी है कि जहाँ पे जिसकी, जैसे कि उस दृश्य को या उस समय को, जो भी आ जाए, उस दृश्य को मैं भूल नहीं सकता, उस दृश्य को मैं भूल नहीं सकता, या ऐसे आ जाए सीधे, उसको मैं भूल नहीं सकता, उसको मैं भूल नहीं सकता। ठीक है, इस प्रकार से आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये उस जो सर्वनाम है और यहाँ पे उसको सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पे दोनों सर्वनाम ही है, लेकिन यहाँ पे कर क्या रहा है, देखिए यहाँ पे ये दृश्य है इसके साथ में आया है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। लेकिन ये उसको, अब किसको, उस दृश्य को मैं बोल नहीं पाया, तो यहाँ पे उस पूरे दृश्य के स्थान पे ये आ गया, तो ये सार्वनामिक विशेषण नहीं, यहाँ पे सर्वनाम है और जिसके साथ में आता है वह सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से शॉर्ट में मैंने पूरी क्लियर कर दी है। तो इन 4 भेदों के अलावा 2 भेद और हैं छोटे रूप में। मुख्य रूप आप पूछे परीक्षा में तो आपको 4 ही करने हैं, एक के अलावा 2 भेद, जैसे एक तो है व्यक्तिवाचक, ठीक है, और एक है भिन्नतावाचक। भिन्नतावाचक, अब व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, देखिए जो किसी स्थान विशेष के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है, कोई स्थान किसी विशेष वस्तु के लिए प्रसिद्ध हो चुका है, वहाँ वो सभी किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक विशेष के रूप में, विशेषण के रूप में आएंगे। जैसे हम बात करें बीकानेरी भुजिया, क्या बात करें, बीकानेरी भुजिया, ठीक है, तो बीकानेरी भुजिया किस में आएंगे, ये जो बीकानेर है वो भुजिया के लिए प्रसिद्ध हो गया है, तो क्या आएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण के रूप में आएगा। हम बात करें जोधपुरी जूती, क्या बात करें, जोधपुरी जूती, तो जोधपुरी जूती जो है वो जोधपुर किसके, तो यहाँ पे जोधपुर है वो जूतियों के लिए प्रसिद्ध है, तो जूती कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की, यहाँ पे प्रसिद्ध हो चुकी है। इसी प्रकार हम बात करें बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी,
ठीक है। तो साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध? बनारसी। तो बनारस जो है, बनारस किसके लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। और भी जैसे जयपुर की रजाई है और बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, वो सभी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। इसी प्रकार बात करें भिन्नतावाचक। भिन्नतावाचक जिसमें किसी में आपको प्रत्येक, अनेक, हर एक या सब एक, हर एक, ये शब्द जो कहीं मिल जाए आपको तो वो भिन्नतावाचक के अंतर्गत आपको कर देना है। जैसे आ जाए प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार हो, अनेक लड़के यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब एक को बुलाओ, हर एक को यहाँ पे बुलाओ, ये सभी किस में आएंगे? भिन्नतावाचक में। लेकिन यहाँ पे देखिए जो व्यक्तिवाचक है ये गुणवाचक विशेषण का ही एक भाग है। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही इसको मान लिया जाता है। यदि इसमें आपको व्यक्तिवाचक विशेषण ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको गुणवाचक करना है, और इसके अंतर्गत यदि आपको भिन्नतावाचक ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको क्या करना है? ये आपको करना है अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में आपको मानना है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत इन सभी को मान लेना है। यदि भिन्नतावाचक दिया हुआ है इनके साथ तो आपको भिन्नतावाचक करना है, और इनके साथ यदि व्यक्तिवाचक है तो आपको व्यक्तिवाचक करना है। व्यक्तिवाचक नहीं हो तो गुणवाचक, और भिन्नतावाचक नहीं हो तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कर देना है। अब देखिए इनके अलावा विशेषण की आपकी अवस्थाएं होती है। विशेषण की अवस्थाएं होती है 3। क्या होती है? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है? यहाँ से भी सवाल पूछा गया है, यहाँ से भी सवाल पूछा गया है। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? देखिए एक तो है मूलावस्था। एक कौन सी है? मूलावस्था, ये मतलब मूल अवस्था। फिर है उत्तरावस्था। कौन सी है? उत्तरावस्था। और उसके बाद में उत्तमावस्था। कौन सी है? उत्तमावस्था, उत्तम अवस्था, उत्तरावस्था और मूल अवस्था, ये 3 हो गई। देखिए इन तीनों में किस प्रकार से हमें पता लगाएं। जैसे हम बात करें कि राम एक अच्छा खिलाड़ी है, राम एक अच्छा खिलाड़ी है, ये राम एक अच्छा गायक है, राम एक अच्छा गायक है। यहाँ पे आ गया राम एक अच्छा गायक है, तो यहाँ पे अच्छा ये मूल अवस्था हो गई। अब हम कहें राम श्याम से अच्छा, राम श्याम से अच्छा गायक है, तो ये किस में आ गई? जहाँ 2 की तुलना की जाए, 2 की तुलना की जाए आपस में और जिसको श्रेष्ठ बता दिया जाता है 2 में से, तो वहाँ पे कौन सी होगी? उत्तरावस्था होगी। राम श्याम से है अच्छा है तो इसमें उत्तरावस्था। अब देखिए राम सबसे अच्छा, राम सबसे अच्छा गायक है, तो यहाँ पे ये कौन सी आ गई? उत्तमावस्था आ गई। बहुत सारे में से एक को श्रेष्ठ बता दिया जाता है तो वहाँ पे कौन सी होगी? उत्तमावस्था हो जाएगी। इसी प्रकार बात करें पटु, ठीक है, वह चतुर है, वह श्याम से चतुर है तो होगा पटुत्तर, ठीक है। वह सब में पटुत्तम है, वह सब में पटुत्तम है तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए मूलावस्था क्या है? पटु। 2 में तुलना की जा रही है पटुत्तर, और बहुत से एक को श्रेष्ठ बता दिया जा रहा है तो पटुत्तम। यहाँ पे देखिए एक भेद ये भी देखा जा रहा है। अच्छा बात करें तो अच्छा का बेहतर से बेहतर, ठीक है। अच्छा का क्या हो जाएगा? 2 में तुलना करें तो से बेहतर भी आपको मिल सकता है, और सबसे बेहतर भी आपको इसका उत्तमावस्था हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करें कि भाई अच्छा आ गया तो इसका से अच्छा ही होगा, अच्छा से बेहतर भी होगा, सबसे बेहतर भी हो सकता है। तो ये बात 3 अवस्था हो गई, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब बात करें एक शब्द आता है श्रेष्ठ। क्या शब्द आता है? श्रेष्ठ। इष्टन प्रत्यय। उत्तमावस्था में कहीं कहीं पे आप उत्तम, ये जो प्रत्यय है उत्तमावस्था का, इसके स्थान पर इष्टन प्रत्यय, इष्टन प्रत्यय भी लगा दिया जाता है। तो ये जो इष्टन प्रत्यय लगाया जाता है वो केवल उत्तमावस्था में ही लगाया जाता है। अब कोई क्या करते हैं, जैसे हम बात करें इस श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शब्द के ही तम प्रत्यय लगा दिया जाता है कि जो श्रेष्ठतम है, राम सबसे श्रेष्ठतम है, तो ये शब्द की ये शब्द है वो क्या है? अशुद्ध है। श्रेष्ठ अपने आप में ही श्रेष्ठ होता है, उसके कोई तम प्रत्यय लगाने की जरूरत नहीं है, ये उत्तमावस्था अपने आप ही बन जाती है। इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। श्रेष्ठतम जहाँ पे आए वो अपने आप में किस में है? उत्तमावस्था के अंतर्गत है। श्रेष्ठतर ये भी एक गलत वाक्य है। तो जहाँ पे श्रेष्ठ आ गया, ठीक है, वो तो अपने आप में सबसे श्रेष्ठ हो गया, सबसे बेस्ट ही है वो तो, ठीक है। इसलिए न तो उसके तर प्रत्यय लगाना है न तम प्रत्यय लगाना है, ये दोनों ही अशुद्ध के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हम लगभग पूरी बात कर चुके हैं विशेषण को लेकर। दोस्तों आपको क्लास कैसे लगी, कैसी लग रही है, अपने फीडबैक, अपने कमेंट में राय जरूर दें। क्या कमियां रह रही है वो भी राय दें। निश्चित रूप से बिना बेझिझक कीजिए आप,
यहाँ पे आप राय देंगे तभी आपकी बातों को लिया जाएगा और उसका ध्यान रखा जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि पसंद आई तो लाइक कर दें और शेयर जरूर करें, शेयर करके सपोर्ट करते रहें। आपका विश्वास हमारा हौसला। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपके पास मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।